जब बात फलों के राजा आम की हो तो लखनऊ का जिक्र ना हो और लखनऊ के मलिहाबाद का जिक्र ना हो, यह संभव ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के एक बाग में। यह बाग मैंगो मैन के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री करीमुल्लाह खान द्वारा लगाया गया है। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसकी देखरेख करीमुल्लाह खान ने किया। उनके लड़के इस वक्त भी इसकी देखरेख कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं उनके लड़के। हाजी करीमुल्लाह खान को बेहतर वृक्षारोपण, आमों के रखरखाव के लिए बेहतरीन इस दिशा में कार्य करने के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आप देख सकते हैं इस पेड़ पे, इन पेड़ पे 300 से ज़्यादा आमों की प्रजातियां हैं। हर डाल पे अलग अलग प्रजाति है, जो यहाँ की अनेकता में एकता की बात, एकता की कहानी बयां कर रही है। विश्व में शायद ही ऐसा कोई पेड़ हो जहाँ 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ एक पेड़ में पाई जाती हैं, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजातियाँ हैं लेकिन एक ही पेड़ में एक साथ समाहित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाजी करीमुल्लाह खान के बेटे नजीमुल्लाह खान साहब। आइए इनसे समझते हैं इन पेड़ों के बारे में और क्या रही है इन पेड़ों की कहानी, और इन पेड़ों की बेहतरी के लिए इन लोगों ने कितना त्याग किया, बलिदान किया, क्योंकि बिना त्याग, बलिदान, तपस्या के कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ हैं जो अलग अलग तरीके के पेड़, ये यहाँ पौधावार हैं, एक ही पेड़ में पौधावार हैं। तो इन पेड़ों की बेहतरी के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्या दिनचर्या है आप लोगों की इन पेड़ों को लेके, आमों को लेके? देखिए, ये तो जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ नहीं, कॉलेज बियोलम सम 125 साल पुराना पेड़ और 300 से ऊपर ज़्यादा वैरायटी हैं। इसमें पद्मश्री भी अवार्ड मिला हो, मतलब अवार्ड का मतलब सैकड़ों अवार्ड मिल गए हैं। लेकिन दुनिया में एक मतलब मलिहाबाद की एक अलग पहचान हो गई, मतलब हम लोग भी पहचान, उसके अलावा भी दुनिया में इस पेड़ की पहचान। लोग समझिए फॉरेन से भी आते हैं, अमेरिका, जर्मन, रशिया, इंग्लैंड काफ़ी। अच्छा, ये जो पेड़ है इसका क्या कुछ नाम भी आप लोगों ने रखा है, क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा वेराइटियाँ एक ही पेड़ से अन्य अन्य आप देख सकते हैं अन्य अन्य क्वालिटी के हैं, तो क्या इसका कुछ आप लोगों ने नाम भी रखा है? इसे हम आए थे, आप दुबई से आए थे, तो एक शेख थे, उन्हीं इसका नाम रखा था अम्बुल अम्बा जैद। अम्बुल अम्बा जैद, इसका मतलब क्या है? मतलब हुआ, मतलब ये पेड़ आमों को पालने वाली, मतलब ये पेड़ है, उससे सबको पाल रही है, मतलब आमों की माँ। आमों की माँ जी। देखिए, अलग नाम है, एकदम यूनिक, और ये सत्यता भी है कि वह पेड़ जो 300 से ज़्यादा प्रजातियों को पाल रही है, तो वाकई वह माँ का काम कर रही है, माँ का दर्जा दिया गया है, तो इसमें कहीं से कोई गलती नहीं की गई है। अच्छा, ये पेड़ जो ये लगा है, इसके नीचे छाया भी रहती है, तो आराम से व्यक्ति सो भी सकता है, बैठ भी सकता है। इस पेड़ में खूबी तो ये है, जैसे मान लीजिए जब बारिश होती है, जब तेज़ भी बारिश हो तो उसमें पानी आने में कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और धूप पर समझिए, इसमें धूप भी बहुत कम आती है, क्योंकि इस तरह से पेड़ बना हुआ है। मतलब आदमी सोचता है ये पेड़ नहीं, जिस तरह से एक ऑक्टोपस होता है, चारों तरफ से रोका हुआ है। मतलब इसकी डाले आप देखिए, सब दिखलाइए, देखिए सब डाले नीचे नीचे हैं, इसी तरह से एक ऑक्टोपस होता है, तो उसी की बनावट समझिए इस तरह से है। ये तो मेहनत हम लोग की, लेकिन कुदरत के अल्लाह का देन है जो इस तरह से ये बना हुआ है। कोशिश हम लोग करते हैं, और कोशिश जो है, जो सफल भी बहुत मिला है। हमारे फादर दुबई, ईरान सब गए, वहाँ पे लोग आए, मतलब उन्हें कहा आप आइए, रुक जाइए, लेकिन हमारे फादर ने कहा जो हमें इज्जत अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में मिल रही, वो हमें नहीं। कोई दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इज्जत है, वो जो इज्जत बनी रहती है, तो वो फिर क्या क़यामत की इज्जत बनी रही है। अच्छा, ये पेड़ों को पालना बच्चों को पालने जैसा है, तो क्या दिनचर्या आपकी रहती है इन बागों को लेके, कि कैसे आप लोग पानी देते हैं, क्या करते हैं? देखिए, किसान के लिए सबसे मेन होता है पानी और केचुआ। और केचुआ जब पैदा हो या जब आप पानी हो, या हाँ नमी रही, जब केचुआ पैदा हो। जब पानी नहीं दे पाएंगे आप, तो फिर उसमें जो केचुआ है या खाद है, वो सब किसी काम की नहीं। क्योंकि जब पानी देते हैं, जब भी उसमें वो नीचे जाता है, आप खाद है या केचुआ उससे पैदा हो। या तो पानी तो मेन चीज़ है किसान के लिए, और जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे मतलब समझिए वो किसान एकदम फेल हो जाएगा। तो पानी तो समझिए जिस तरह से इंसान हर चीज़ को पानी ज़रूरत है, लेकिन पौधों को तो अब ये इस टाइम आप लू भी चल रही है, इसमें पानी कम से कम महीने में 3 दफ़ा तो पानी पेड़ों में देने ही पड़ते हैं।
अच्छा, आपके इस पेड़ में आमों की माँ जो है, इसमें सबसे बड़ा जो फल होता है वो लगभग कितने किलो का होता है, क्या आपका अंदाजा है? सबसे बड़ा आम इसमें जो है लमसम आपका 1.5 किलो से 2.5 किलो का आम हो जाता है। और सबसे छोटा आम जो एक खिन्नी होती है, खिन्नी आप जानते होंगे, तो वो समझिए 50 ग्राम से भी 10 ग्राम आम है सबसे छोटा हो। तो सबसे बड़ा आम 2.5 kg का आम इसमें, राजा वाला जिसे बोलते हैं। अच्छा, राजा वाला। जी जी जी। मतलब सबसे बड़ा आम राजा वाला और सबसे छोटा आम खिन्नी है, खिन्नी खिन्नी का आम। तो बड़ा अंतर है। और मतलब क्या इन लोगों को कुछ अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि एक ही जैसा बर्ताव, जैसे एक ही जैसी दवा, वो पेस्टिसाइड? जो इसमें है, जो जैसे मतलब जैसे जो आम जल्दी तैयार होता है मई में, 20-25 मई में, तो उसका फूल जल्दी आ जाता है। और जो लेट आम है उसका फूल लेट में आता है। लेकिन उसमें मतलब केयर करना पड़ती है। जब जब दवा स्प्रे करते हैं तो सबका साथ में स्प्रे हो जाता है। तो वो तो मतलब जैसे जैसे जो लेट आम है उसका लेट बोर हो या फूल हो, या जो इसमें जल्दी है उसमें जल्दी फूल आई है। तो देख रेख तो इसमें बनी रहती 12 महीने। अच्छा, देख रेख हमेशा करनी पड़ती है। अच्छा, क्या मतलब यहाँ सरकार से कुछ मदद भी मिलती है आप लोगों को? नहीं, सरकार तरफ से तो फिलहाल तो कोई मदद नहीं। आप एक गवर्नर साहब ने एक हम लोग रिसर्च भी करते हैं, 17-18 वैरायटी तैयार करे हुए हैं। उसमें एक अनारकली था, उसमें BL जोशी साहब ने, TV राजपूत साहब ने 25 रुपये मतलब इनाम के तौर पे भी दिया था। हाँ। बस। और क्या सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार किसानों को, विशेषकर आम के जो किसान हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या करे? देखिए, मेन चीज़ है मतलब नहर में पानी आना चाहिए। जी। और जो ये लाइट सिस्टम जो है हो गया कुछ साल से, तो उसमें गवर्नमेंट को लाइट पे छूट तो दे रही है, लेकिन छूट में भी किसान परेशान है। लेकिन जो कहीं लाइट जैसे या तो जो फिक्स रेट था ये उस पर चले, या फिर जो फ्री बोला उस पर मतलब फ्री देंगे तो उसमें हमारे मतलब गवर्नमेंट पे भाव पर मतलब खर्च पड़ेगा। और जो फिक्स रेट था कहीं वही चालू हो जाए तो उसमें भी किसान खुश रहेंगे। जो मतलब 1600-1800 जो बिल आता है उसी तरह से बिल आने लगे तो आदमी मतलब किसान जो है काफ़ी पानी लगाए और फसल भी अच्छी होगी। और जो महंगाई उस पर भी कंट्रोल होगी, क्योंकि जब पानी नहीं है तो फसल भी कम होगी। जैसे मान लीजिए हमें बाग में 2 या 3 पानी देना है, हम एक ही में थके जा रहे हैं कि उसमें फसल कमज़ोर है, तो उससे पेड़ भी ख़राब हो रहे हैं जब सूख रहे हैं, और फसल भी हल्की रहेगी। अच्छा, ये पानी देने से क्या आमों का वजन बढ़ जाता है, कुछ बढ़ोतरी होती है? देखिए, जो आम ख़राब होने वाला है वो जब आप पानी देंगे तो जिसमें मतलब समझिए बीज दिल नहीं होता वो आम गिर जाता है। तो दूसरा आम जो है वो मजबूत हो जाता है, आम का साइज बढ़ जाता है। कम से कम पानी 1-2 पानी देने से आम का वजन 100-200 ग्राम तो वैसे कुदरती भी बढ़ जाता है। वो पानी नहीं देंगे तो वो आम अपने आप जब चेप नहीं बनती, तो जब लू चलती तो आम सूख सूख के गिरना शुरू हो जाता है। और वो बहुत ज़रूरी है, जब फल आ जाए तो पानी 2 या 3 तो बाग में पानी देना पड़ेंगे। और नहीं पानी देंगे तो फिर आम भी गिरे और पेड़ भी सूख जाएगी 2 साल में। अच्छा, बेमौसम बरसात से क्या नुकसान उठाना पड़ता है किसानों को, विशेषकर आम के बाग वाले किसानों को? उसमें मतलब अभी फसल तो बहुत अच्छी फूल आया था, मतलब समझे 80 से 85% फूल आया। लेकिन वो बीच में भी आपने देखा 3-4 दिन मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गया। वो किसानों के लिए बारिश नहीं थी, वो इस तरह तेज़ाब था, पूरे फसलें ख़राब हो गई। अब जब मंडी तैयार होने फसल तैयार हुई एकदम, तो अभी आपने 27-28 मई को देखा वो तूफान जैसा आ गया। और जो उसमें वो प्रॉफिट था जो बागों ने लिए थे फसल, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो बागों वालों को 3-4 साल से सिर्फ घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नजीमुल्लाह खान साहब, जिनका कहना है कि जो बरसात हुई है, बेमौसम बरसात, या किसानों के लिए तेजाब का काम की है। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये विशेष आम का पेड़ है जो शायद ही विश्व में कहीं हो, और यह भारत की अलग कहानी बयां करने वाला यह पेड़ है। हाजी साहब को इसके लिए पद्मश्री का भी अवार्ड 2000 में मिला, हाजी करीमुल्लाह खान साहब को, और उनको कई अवार्ड मिल चुका है इन आमों के पेड़ों के लिए। और
बागवानी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए। भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंचती हैं, जिनका संघर्ष आप तक नहीं पहुंचता है, जो कि पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही वो भारत की रीढ़ हैं जो भारत की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं, जिनको परस्पर सम्मान भी मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ मैं दिव्येंदु राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस।